नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सासू माँ। बहुत सीधी थी वो, बिल्कुल चाशनी में डूबी जलेबी सी। जब भी तसल्ली से बैठे जलेबी तक पहुंचने की कोशिश करती, चाशनी का असर खत्म होते होते मन भर जाता। सुना है जीवन घर के नाम कर दिया था। न कहीं निकलना, न किसी से मिलना, न ज़्यादा किसी से मतलब, सीधी सादी पति और बच्चों के लिए करने में आनंद लेने वाली वो भली और उनका घर भला। ऐसा ये कहते थे। मैं सुगंधा उनके सीधेपन को शादी के इतने समय बाद भी समझ न पाई। आज बस एक ही वाक्य उनकी विशेषता में निकलता है। सीधी हैं, सीधी बनने का नाटक करती हैं। बेवकूफ़ हैं या अति चतुर, कुल मिलाकर आज भी मेरी समझ के बाहर है। यदि नहीं कभी मेरे आने के बाद रसोई में किसी काम में हाथ लगाया हो, लेकिन वही हाथ छोटी के आने के बाद खूब चला। मेरा पहला परिचय उनसे इस वाक्य के साथ हुआ था। मैं रसोई में कोई दखल अंदाजी नहीं करती। अब वो जाने और उसका काम जाने, सुनकर दिल गदगद हो उठा। कितनी अच्छी हैं। अगले ही पल आवाज़ थी, महज आवाज़ या घुमा फिरा कर जताया गया अपना रौब। हम दूध हमेशा फ्रिज की ऊपर वाली शेल्फ पर ही रखते हैं। सुबह पापा दूध ढूंढते रह गए। तुम सुबह चीनी का डब्बा भी ना जाने कहाँ रख गई थी। पापा को दूध फीका ही पीना पड़ा। दूध जगह पर रख डिब्बों की तरफ नज़र घुमाई। सामने ही तो है। कह नहीं पाई कि साइज के हिसाब से अरेंज किए हैं। चीनी पत्ती के बीच 2 दालें आ गई थी। नई नवेली दुल्हन थी। रोज़ किसी न किसी का आना जाना लगा रहता। वो बैठकर बड़ी चतुराई से बातें करती और मैं उनमें छुपी हुई भोली भाली महिला को खोजने की कोशिश गौर कर रही थी। जब भी कोई मिलने आता है, उनकी हर बात के बीच एक प्रश्न कॉमन रहता है। आइए आइए, बहुत दूर से आई हैं, थक गई होंगी। हाँ, समय लग ही जाता है। अरे अरे, 2 बस बदली होंगी। हाँ, सरोजनी नगर से दूसरी पकड़ी। मैं सुगंधा उनकी चतुराई की कायल मन ही मन सोचती कि ये ऐसे ही कहते हैं। मम्मी जी तो इतनी होशियार है, सारे रास्ते जानती हैं, बैठे बैठे शासन चलाने का हुनर भी। वही कॉमन प्रश्न 3 दिन से हर एक में रिपीट होता। आज मैं तीसरी बार सुन रही थी। आइए आइए, कैसी हैं? रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई? दूर भी तो है, 2 बस बदलनी पड़ी होगी। नहीं नहीं भाभी जी, हमारा घर ज़्यादा दूर ना है, बस रिक्शों की और पहुंच गए। तुम्हारो तो भाई साहब के साथ आए दिन आनो हो तो खैर, तुम्हारो दोस्त ना है। तुम सीधी सादी कभी अकेली निकली भी तो ना। ओ तेरी, आज समझ में आई चतुराई। ये रास्ता जानती नहीं है। 2 बस बदलनी पड़ी होगी तो इनका तकिया कलाम है, जो मुझ अज्ञानी के सामने इन्हें चतुर दिखाने में सफल रहा। अब नित नई सीधेपन की बातों के बीच जिंदगी नए और हसीन पलों को भी जी रही थी। आज पकोड़े क्या बने, लगा खाने से ज़्यादा नमक कम ज़्यादा की रामायण हो गई। जिंदगी की इन्हीं छोटी बड़ी बातों को लेकर वक्त बीतता रहा। कई बदलाव उनमें भी आए, कई मुझ में भी। ससुर जी के चले जाने से घर में एक रिक्तता थी। लगता था वो भी घर के और सदस्य से ज़्यादा मैं महसूस कर रही थी। होती भी क्यों नहीं, बड़े प्यार से बहू बनाकर लाए थे। अब उनके नित नए रूप देखने को मिलते। सीधेपन का चोला किसी के ज्ञान से जल्दी उतर जा गया। अब फ़ोन की घंटी बजने पर फ़ोन उठाने का अधिकार से लेकर टीवी, अखबार, खाना, सब में पहला अधिकार उनका था। पर कहते हैं ना, सिखाया ज्ञान 2 घड़ी का। मन करता कह दूं, सारा समेट कर कहाँ जाओगी, लेकिन दिल को मना लेती। शायद सच में सीधी है। पहले कभी ये अधिकार नहीं मिले, इसलिए उन्हीं से अपना अस्तित्व जीवित रखना चाहती है। आज तो हद ही हो गई जब बैंक से फ़ोन आया। हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैडम, हमें रमाकांत जी से बात करनी है। नहीं, वो नहीं है। वो कहाँ गए? चले गए। कहाँ पता नहीं। आपको बताकर नहीं गए? नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी दूसरी दुनिया बसा ली है। ओह सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। क्या आपको उनका एड्रेस पता है?
नहीं, आगे से फ़ोन मत करना। वार्तालाप बहुत देर तक जारी रहा, जिसमें उन्होंने खुद की विद्वता दिखाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। उनकी बातें सुनकर हमारा भी दुख के बदले हंसी से पेट दर्द हो रहा था। एक साधारण सी बात की उनकी मृत्यु हो चुकी है को उस भोली भाली महिला या अति ज्ञानी महिला ने तिल का तार बनाकर परोस दिया। आते ही पतिदेव पर बरबराई, ये नहीं कि पढ़ी लिखी बहू खरी है, उसकी बात करवा दे, लेकिन मेरा तो इस घर में कोई वजूद ही नहीं। जानते हैं, उनकी बातों से बैंक वाले ने सोचा होगा कि वे इन्हें छोड़ किसी और के साथ, कहिए ना कुछ, किसी भी बात का जवाब नहीं देते। पतिदेव मुस्कुराए, सुगंधा, तुम्हारी महक इस घर को महकाए रखती है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा वजूद नहीं? मैं आज फिर वही कहूँगा, बहुत सीधी है वो। चतुर होती तो क्या इस तरह की बात करती? परिवार में हमेशा पिताजी का शासन रहा और वो सदा अपने वजूद को तरसी हैं। आज जब कागज़ पर उनके साइन करवाए जाते हैं, आने वाले उनसे मिलने आते हैं, उन्हें लगता है अब वो अधिकार सारे उनके हैं जो कभी पिताजी के पास थे। यही नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम भी उन्हें अच्छे से समझने लगी हो, तभी तो हर बार उनकी चतुराई में उनका सीधापन ढूंढ लाती हो। जीवन इन्हीं मिलीजुली खट्टी मीठी बातों का गुलदस्ता है, जिसे तुम्हें यानी सुगंधा को अपनी महक से बरकरार रखना है। आज सुगंधा की शादी को 30 साल हो गए हैं। सासू माँ आज भी बहुत सीधी हैं और सारा सीधापन सुगंधा के आगे ही दिखती है। अजी भाभी जी, बहू ने मिठाई बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, अच्छी बनाने लगी हैं। 30 साल हो गए शादी को, अब जाकर बिल्कुल मेरे हिसाब से सीख पाई हैं। सुगंधा को मीठी और भोली भाली मुस्कुराहट सासू माँ ने दिखा दी। सुगंधा आज भी वहीं उलझी थी। ये सीधी हैं, सीधेपन का नाटक करती हैं या चतुर हैं? सारी सोच परे रख मंद ही मंद मुस्कुराई। ये भी ना सच में सीधी हैं। चाशनी में लिपटी जलेबी सी कभी नहीं बदलेगी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।